हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि घनाभ के बारे में पूरा जो है हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं घन और घनाभ दोनों के बीच जो है क्या समानता है और क्या भिन्नता है। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं घन के बारे में। जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि घनाभ, घन और घनाभ दोनों का जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम देखेंगे। जैसे कि आपको जो है घनाभ के बारे में बताया जा चुका है कि घनाभ बोलने से होता क्या है, इसको समांतर षटफलक कहा जाता है। और समांतर षटफलक यानी कि इसमें जो है 6 समांतर समझ में आता है। षट मतलब 6 और फलक मतलब होता है सतह। तो घनाभ में जो है 6 समांतर सतह पाए जाते हैं, जिनमें से दो सतह एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। मैं घन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। जिस प्रकार से घनाभ की आकृति जब हम लोग देखते हैं तो ये घनाभ की आकृति जो है थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ये जो है आपकी घनाभ की आकृति होती है। ये है घनाभ की आकृति। यहां पर जो है A B C D E F G H, ये टोटल जो है 8 क्या पाए जाते हैं, शीर्ष पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से इसमें 8 शीर्ष पाए जाते हैं, घन में भी ठीक 8 शीर्ष पाए जाएंगे। इसको भी हम बोलते हैं समांतर षटफलक। जिस प्रकार से घनाभ को समांतर षटफलक बोलते हैं, घन भी समांतर षटफलक ही होता है। अंतर इतना है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग पाया जाता है, जबकि घन में ऐसा नहीं होता। घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है एक समान हो जाता है, तब इसको हम बोल देते हैं घन। जैसे कि यहां पर जो है मैं एक आकृति बना करके बताता हूं घन के बारे में। शीर्ष में वही लेने वाला हूं, A B C D E F G और H। तो यहां पर ये दोनों आकृति को आप कंपेयर करके देखिए। यहां पर लंबाई लिया गया L, चौड़ाई लिया गया B और ऊंचाई लिया गया H, जबकि यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है समान है। जब ये तीनों समान हो जाते हैं तो हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न बोल करके सीधा सीधा हम उसको बोलते हैं घन का कोण, और इसको हम दर्शा देते हैं स्मॉल a से। तो यहां पर जो है आप देखेंगे तो ये आपका लंबाई कहलाएगा एक्चुअल में, और ये जो है ऊंचाई कहलाएगा, और चौड़ाई ये वाला कहलाएगा। तो त्रिविमीय आकृति होने के कारण जो है ये आपको अलग दिखाई दे रहा है, कम लंबाई दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में ये जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों कैसे हैं, समान हैं। और इसलिए हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न बोल करके इसको क्या बोलते हैं, घन का कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपका घन। अब इसके बाद जो है हम पूरा डिटेल देखेंगे। केवल कंपेयर इतना ही करना था हमको कि इसमें घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होता है और घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
अलग अलग पाया जाता है। अब हम इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे घन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि घन में जो है शीर्ष कितने पाए जाते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर ए बी सी डी 4 शीर्ष हुआ, वैसे ही ई एफ जी एच टोटल 8 शीर्ष जो है पाए जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम सतह या जिसको हम बोलते हैं फलक, ये कितने फलक पाए जाते हैं। तो जैसे नाम है समांतर षट फलक, तो यहां पर भी 6 फलक यानी कि 6 सतह पाए जाएंगे। वो कैसे 6 सतह होते हैं घनाभ में अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो को देख करके आप कौन से फलक हैं, कौन से कोर हैं, वो आसानी से जो है आप पता कर सकते हैं। तो यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से उसे देख लीजिए। तो शीर्ष 8 पाए जाते हैं, सतह या फलक 6 पाए जाते हैं, और यहाँ पर कोर, कोर जो होता है ये होगा टोटल 12। और कोर किसको कहा जाता है, जैसे आप जिस कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है जरूरी तो नहीं है कि वो घन का आकृति का हो, पर घनाभ के आकृति का जरूर होगा। तो जहां जहां पर जो है दो सतह मिलते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला एक दीवार है और एक आप जहां पे खड़े हैं नीचे वाला, दोनों जहां पर जाकर के ऐसे मिलते हैं तो ये जो किनारा वाला भाग होता है वो कहलाता है कोर। तो यदि आप कमरे में खड़े हैं तो आपके नीचे वाले सतह में 4 कोर मिलेंगे, इधर लेफ्ट, इधर राइट, आपके पीछे साइड और सामने साइड। 4 कोर नीचे, सेम वैसे ही 4 कोर ऊपर, और 4 कोर ऐसा जो लंबवत खड़ा हुआ है। तो 4 4 8 और 4 12 जो है टोटल कोर पाया जाता है। अब यहां पर जो है हम बात किए थे इसके बाद विकर्ण। तो विकर्ण टोटल पाए जाते हैं 16, जिसमें पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण होता है 6 दूनी 12, और आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण होते हैं 4। तो इस प्रकार से टोटल जो है कितने ये हो जाएंगे, 16 विकर्ण होते हैं, जिसमें पृष्ठीय विकर्ण 12 होते हैं और आकाशीय विकर्ण कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो है क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर मेरे को ये बताइए कि अगर यहां पे जो है 6 फलक होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, इसका मतलब एक फलक इसका लिया जाए तो ये कौन से आकृति का मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। तो ये जो एक फलक आपको मिल रहा है ये सीधा सीधा वर्गाकार है, और वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये होता है लंबाई गुणित लंबाई, यानी कि भुजा गुणित भुजा। तो a गुणित a बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग। यानी कि एक फलक इसका लेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है, a का वर्ग आता है। तो पूरा 6 फलक का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो 6 बार a वर्ग को जोड़ना पड़ेगा, a वर्ग प्लस a वर्ग प्लस a वर्ग प्लस a वर्ग करके 6 बार लिखेंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा कितना, 6a वर्ग। ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे घनाभ का लिया गया था, तो घनाभ के में हम क्या लिए थे क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लिया गया था। एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है। अब यहां पर तो सारा चीज सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। अब यहां कैसे हुआ भाई, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग धन ए वर्ग धन ए वर्ग। अब यहां पे ए वर्ग ए वर्ग ए वर्ग तीनों को जोड़ोगे तो 3a वर्ग, यानी कि हमको कितना मिला, 6a वर्ग। तो इस प्रकार से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो
हमको कितना प्राप्त होगा 6a वर्ग, जहां पर a क्या है घन का कोण कहलाता है। अब यहां पर आगे देखते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सीधा सीधा जो है चारों दीवार का, अगर आप किसी कमरे में हैं, चारों दीवार का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब ऊपर का पृष्ठ छूट जाएगा, नीचे का पृष्ठ छूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल 6 पृष्ठ हो रहे थे, ऊपर और नीचे 2 पृष्ठ छोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा 4। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4a वर्ग। तीसरा है घन का आयतन। तो घन का आयतन बोलने से हमको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करने से घन का आयतन मिलता है। तो लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घन का आयतन 3a स्क्वायर। इसको भी आप घनाभ के से तुलना करके बना सकते हैं। L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तीनों की जगह आप ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर गलती कर रहा हूं मैं, ए गुणित ए यानी कि ए का घात 3 होगा, न कि यहां पर 3a स्क्वायर। बहुत बड़ा गलती हो रहा था अभी। ए इंटू ए यानी कि ए का क्यूब होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका ए का क्यूब। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो विकर्ण होते हैं। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण अगर हम ज्ञात करें, पृष्ठीय विकर्ण जैसे हमने उसमें देखा था घनाभ में कि पृष्ठीय विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 3 अलग अलग पृष्ठीय विकर्ण मिलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोई भी एक लेकर के मैं बता देता हूं। मान लो यहाँ पर जो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल 2 रहेगा और ए जो है बाहर आ जाता है, तो ए वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से जो है पृष्ठीय विकर्ण हमको मिलता है ए वर्गमूल 2 या फिर वर्गमूल 2a। इसी प्रकार जो है अगर हम आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना चाहें तो आकाशीय विकर्ण बराबर जो है, इसके लिए हम सूत्र ले लेते हैं। जैसे घनाभ का होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है तीनों के जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट तीनों को जोड़ेंगे 3a स्क्वायर, तो ये वर्गमूल 3 और ए स्क्वायर का ए जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है वर्गमूल 3a। तो इस प्रकार से जो है आपका आकाशीय विकर्ण आता है वर्गमूल 3। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।